हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज वेरिएबल प्लस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। मॉडरेट प्लस लेवल आपको देखने को मिलेगा, तो बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है कि इंग्लिश ग्रामर की ये बुकलेट और अर्थमेटिक की ये बुकलेट लास्ट टाइम पर आपको काफी काम आने वाली हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस के तौर पर आप जैसे चाहे वैसे खत्म कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, लिंक उस वीडियो का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर देख लें। क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई बोट है एक्स जो कि डी प्लस 60 किलोमीटर चल रही है डाउन स्ट्रीम और डी माइनस 60 किलोमीटर चल रही है अप स्ट्रीम। टोटल 80 घंटे लग रहे हैं। अगर उस बोट को अप स्ट्रीम जाने में जो स्पीड है और जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है उसका रेशियो दिया है 2:7 और जो स्पीड है बोट एक्स की वो 16.66% मोर है किसी बोट बाई से, जो कि 138 किलोमीटर स्टिल वाटर में चल रही है 23 घंटे में। तो हमें 2D + 50 की वैल्यू बतानी है। दो चीजें दी हुई हैं, अप स्ट्रीम स्पीड और स्टिल वाटर, इनका रेशियो दिया है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, बोट माइनस स्ट्रीम डिवाइड बाई स्टिल वाटर, बोट की स्पीड इक्वल्स टू ये दिया है 2/7। यहां से हमें क्या पता लगा कि x यानी कि स्टिल वाटर में 7 यूनिट है, तो धारा की चाल कितनी बनेगी जो 2 आए, तो धारा की चाल बनेगी 5। ये चीज हमें मिल गई है, इसका यूज करेंगे आगे। अब दिया हुआ है कि d + 60 किलोमीटर जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है, यानी कि 7 और 5 12 की स्पीड से जाना है, प्लस फिर d - 60 किलोमीटर जाना है, अप स्ट्रीम जाना है, तो 7 में 5 माइनस होंगे 2। टोटल टाइम कितना लग रहा है 80 घंटे। 12 एलसीएम आ रहा है, तो ये होगा d + 60 + 6d माइनस का 360 इक्वल्स टू 80 × 12। आई होप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। ये हो गया 7d इक्वल्स टू ये आएगा 1260 के बराबर। तो यहाँ से d कितना निकल कर आ रहा है, d आ रहा है 180। d की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। हमसे पूछा क्या हुआ है, 2d + 50 पूछा है, तो d 180 आ चुका है। 2d + 50 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 + 50 यानी 410 किलोमीटर। 2d की वैल्यू हमने निकाल दी। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का खेल है, कुछ चीजें यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा दी हुई थी, जैसे कि ये वाली जो लाइन थी इसका कोई यूज नहीं था, इस लाइन का कोई यूज नहीं था इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ एक्स्ट्रा थी। जब हम डी निकाल चुके हैं तो आराम से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई लीकेज है कंटेनर में और इससे क्या हो रहा है कि 8 लीटर रिफाइंड जो है लीक हो रहा है पर डे। इस हिसाब से वो कंटेनर 20 दिन चलेगा। अगर ये लीकेज 12 लीटर पर डे निकाल रहा है रिफाइंड को, तो कंटेनर 16 दिन तक चलेगा। हमसे कहा गया है कि कितने दिन तक वो कंटेनर मतलब रिफाइंड चलेगा अगर कोई लीक ना हो। हमसे बोला गया है कि 8 लीटर पर डे वेस्ट हो रहा है, तो ये 20 दिन तक चल रहा है कंटेनर। इसका मतलब ये हुआ कि 20 दिन तक हमने उस रिफाइंड को यूज भी किया होगा, कुछ यूज किया है कुछ वेस्ट हुआ है, टोटल मिलाकर वॉल्यूम हो गई। अब इसी कंटेनर के लिए दूसरी कंडीशन दी हुई है, 12 लीटर पर डे वेस्ट हो रहा है, तो ये 16 दिन तक चल रहा है। इसका मतलब हुआ 16 दिन तक हमने यूज किया है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4x बराबर ये हो जाएगा 192 माइनस 160, यानी कि 4x बराबर ये हो गया 32। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 8। अब इस x की वैल्यू चाहो तो आप इस कंडीशन में रखो चाहे इसमें रखो, बराबर ही आना है। यहाँ से टोटल वॉल्यूम निकल आएगी, तो हम इस कंडीशन में रख रहे हैं। ये हो जाएगा 20 × 8 + 160, यानी कि 160 160 320। ये हो गई टोटल वॉल्यूम। लीक कोई है नहीं तो x यानी 8 से ही डिवाइड करना है, तो ये निकल कर आएगा 40 दिन, यानी कि 40 दिन तक विदाउट लीकेज उसको कंटेनर को हम यूज कर सकते हैं, उस रिफाइंड को हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो दिया गया है प्रेजेंट एज ऑफ अनु
टू द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया एंड रिया। अच्छा, अनु और प्रिया प्लस रिया, इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3 यूनिट और 4 यूनिट। आगे बोला गया है प्रेजेंट एज ऑफ रिया, यहाँ पर रिया है ये, प्रेजेंट एज ऑफ रिया इज हाफ ऑफ द एज ऑफ प्रिया 5 ईयर एगो। प्रेजेंट एज ऑफ रिया हाफ ऑफ द प्रिया की एज जो पहले थी उसका आधा, ये कंडीशन दी हुई है। पूछा है हमसे रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ अनु टू रिया इफ अनु इज 5 ईयर ओल्डर देन प्रिया। अनु इज 5 ईयर ओल्डर देन प्रिया, ये एक कंडीशन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अनु, प्रिया और रिया, इनकी एज का प्रेजेंट एज का रेशियो है 3x और 4x। लास्ट में जो हमें कंडीशन दी हुई है कि जो अनु है, अनु की जगह मैंने 3x लिख लिया, उसकी रेशियो प्रेजेंट एज वो प्रिया की एज से 5 साल बड़ी है। इसके अलावा एक और कंडीशन दी थी कि जो रिया है, रिया वो उसकी एज जो है हाफ एज है प्रिया की एज का 5 साल पहले का। तो एक हम काम करते हैं, पी की जगह उठाकर ये वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आर बराबर हो जाएगा हाफ, पी की जगह कितना आ जाएगा 3x माइनस 5 आएगा इस कंडीशन से। पी बराबर हमने उठा के रख दिया 3x माइनस 5 और एक माइनस पहले 5 माइनस 5 पहले से है, तो यहाँ से आर बराबर कितना आएगा 3x माइनस 10 डिवाइड बाई 2। अब सबको उठाकर ऐड करते हैं, मतलब हम निकालते हैं अब a प्लस पी प्लस आर, जो कि बराबर में कितना है 4 और 3 7x, इसको 7x के बराबर हमें रखना है। a बराबर हमें दिया है 3x प्लस p हमने यहाँ से कितना निकाला, इस कंडीशन से p कितना निकाला है हमने, वो निकाला है हमने 3x माइनस 5। r की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से r की वैल्यू आई है 3x माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 7x। 2 से पूरे में मल्टीप्लाई लगा दिया तो 3 3 6 है और 6 दूनी 12, ये हो गया 12x प्लस का ये 3x माइनस का 5 दूनी 10x, मतलब 10 और एक ये माइनस का 10, बराबर में हो जाएगा 7 दूनी 14x। देखिए 12 और 3 15x और 14x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा x बराबर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 20। x की वैल्यू निकाल दी हमने 20। पूछा क्या है हमसे, रेशियो पूछा है अनु टू रिया, तो अनु 3x थी यानी कि 3 दूनी 6 60, रिया निकालना है हमको यहाँ से, तो 3 दूनी 6 60 माइनस 10 50 डिवाइड बाई 2 25, ये आएगा 12 पंचे 60 और 5 12 रेशियो 5, ये आंसर निकल कर आएगा, इनका रेशियो निकल कर आएगा परसेंटेज का। इस तरीके से इसको हम करेंगे। कोई बेसल है जिसके अंदर 120.13 लीटर मिक्सचर है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये अप्रोक्सीमेशन को लेकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये गारंटी से आपको किसी न किसी टॉपिक पर मिलने वाला है पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम में। ध्यान से देखें इसको, ऑरेंज और एप्पल जूस है, 120 लीटर टोटल है, 10 लीटर ऑरेंज और 20 लीटर एप्पल जूस को ऐड किया गया है। इफ द क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस फाइनल मिक्सचर में 50% ज्यादा हो रहा है ऑरेंज जूस की तुलना में, तो एप्पल जूस इनिशियल में कितना था, यानी स्टार्टिंग में एप्पल जूस कितना था। इसके अंदर एप्पल और ऑरेंज जूस की बात हो रही है। मान लिया हमने एप्पल स्टार्टिंग में x लीटर रहा होगा, अगर x लीटर एप्पल है तो 120 माइनस x लीटर बनेगा ऑरेंज। अच्छा, बोला क्या गया है 10 लीटर ऑरेंज मिलाया गया, 10 लीटर ऑरेंज मिला दिया, 20 लीटर एप्पल मिलाना है, 20 लीटर एप्पल मिला दिया। बाद में इसको बोला गया है कि फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर एप्पल 50% मोर है। 50% मोर का मतलब क्या हुआ, 1/2
2 पर 1 ज़्यादा यानी 3, तो एप्पल 3 यूनिट, ऑरेंज 2 यूनिट। इसको सॉल्व करना है। 2x + 4t इक्वल्स टू 12 10 13 यानी 130, तो 13 3 39, 390 माइनस 3x, ये बनेगा 5x बराबर 390 में 40 जाएंगे 350। x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ रही है 70। यही पूछा गया था। देखिए हमसे पूछा था क्वांटिटी एप्पल जूस की बतानी है इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर में हमने x मानी थी, एप्पल जूस की क्वांटिटी x मानी थी, x निकल कर आया है 70। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं सेट ए के अंदर, कैसे हैं वो? 5 के मल्टीपल हैं, यानी क्रमागत नंबर 3 है 5 के मल्टीपल, जिनका सम बनेगा 75। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो 75 सम बनाना है। 5 के मल्टीपल हैं, मतलब 30 30 30 90 हो गया। एक 20 का बनेगा, एक 30 का मान लिया मैंने, क्रमागत बोला है तो एक 25 भी होगा। 3 2 5 2 7 5 75 बन गया। यानी डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं इसको, लेकिन हम मेथड से करेंगे। यहाँ पर बोला गया है क्रमागत नंबर सेट बी के अंदर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, उनका सम 120 है। 1/4 स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 का बताना है, 1/3 लार्जेस्ट मल्टीपल 4 का बताना है, दोनों का सम। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, समझना पड़ेगा इसको। देखिए सेट ए के अंदर क्या बोला गया है, 5 का मल्टीपल है, क्रमागत है और 3 है संख्याएं। तो मैंने मान लिया पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 5x + 5 बनेगी क्योंकि क्रमागत बोले गए हैं, तीसरी बनेगी 5x + 10, सम इसका कितना दिया है 75। यहाँ से 5 5 5 यानी कि 15x बराबर कितना बनेगा, 15x बराबर बनेगा 60। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल कर आ रहा है 4, x की वैल्यू 4 निकल कर आ गई। सेट बी के बारे में बोला है 4 का मल्टीपल है और 4 संख्याएं हैं, यानी पहली संख्या 4y, दूसरी संख्या 4y + 4, तीसरी संख्या 4y + 8, चौथी संख्या 4y + 12। लेकिन इसका सम कितना दिया हुआ है 120। यहाँ से 4 है 4 बार, यानी कि 16y बराबर 12 8 20 4 24, 120 में 24 माइनस करेंगे 96। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल रही है 16 छक्के 96, 6। y की वैल्यू हमें मिल गई 6। अब यहाँ से पूछा क्या है, 1/4 स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, स्मॉलेस्ट मल्टीपल 5x था, यानी 5 चौको 20, 20 का 1/4 करना, कितना निकल कर आया 5। नेक्स्ट 1/3 लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 4, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 4y + 12 है, यानी कि 6 चौका 24 12 36, 36 का 1/3 हो गया 12। इन्हीं का सम पूछा है, 12 5 17, आंसर आएगा 17। इस तरीके से इसको करेंगे, जो कि मेथड है आपका, वरना एज्यूम करके तो मैंने बताया वैसे कर सकते थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल के साथ जरूर बने रहें, डिस्क्रिप्शन जरूर इस वीडियो के चेक करें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।